यहाँ पर जो है तहमीना की माँ बुलाती है आलिया को ये घर में बुलाते हैं बिट्टो। फिर उसे बुलाती है, बिट्टो ज़रा कागज़ कलम तो लाना, तुम्हारे मामू को ख़त लिखना है। बिट्टो कागज़ कलम लेके आ जाती है और फिर आके पूछती है कि बताएं क्या लिखूं। तो वो कहती है अरे ठहरो तो सही, सोचने तो दो। तब तक वो बिट्टो कहती है कि चले ठीक है, पहले मैं आपका सलाम लिख देती हूँ और पूरे आपके जो घिसे पिटे जुमले होते हैं शुरुआती वो भी लिख देती हूँ। तो तेमिना आ जाती है, वो कहती है मेरा भी सलाम लिखना। वो कहती है सबके लिख दूंगी, बल्कि अब्बा के भी लिख दूंगी। तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी उनको ख़त ना लिखा, पता नहीं कौन सा कीना उनके दिल में पल रहा है। यह जो है सफदर आ जाता है और फिर कहता है आदाब। तो उसकी माँ तो उसे बिल्कुल जवाब ही नहीं देती, वो तो उस पर हमेशा जलती कुटती रहती है। फिर बिट्टो कहती है कि नया नावल लाए हैं। फिर वो उसकी माँ को देख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे बाप के दिल में कीना पल रहा है और मेरे घर में ये पल रहा है। तो फिर बिट्टो उन्हें कहती है अम्मा आहिस्ता कहे, वो सुन लेगा। तो उसकी माँ कहती है तो भले सुन ले, मैं क्या उससे डरती हूँ। तो तहमीना कहती है वो तो आपसे बहुत डरता है। तो फिर उसकी माँ उसे कहती है तो डरना भी चाहिए, वो इस घर का खाता है, मैं उसका नहीं खाती। और तुम भी इस कलंक के टीके के साथ ज़्यादा उठा बैठा मत करो। इसके बाप दादा ने मेरा राजपाट छीना है। ना ही तुम्हारे बाप की बहन इसके बाप के साथ भागती और ना ही आज हम ये दिन देखते। तो उस पर बिट्टो कहती है अम्मा आप ये पुरानी बातें भूल नहीं सकती। तो वो उसे कहती है कि अरे कैसे भूल जाऊं, अगर आज वो जायदाद वो सब कुछ मौजूद होता तो मैं तुम्हारी दादी की जगह मलका बन के हुकूमत कर रही होती। अब तो वो बड़े भैया के टुकड़ों पे पड़ी एड़ियाँ रगड़ रही है और उस फसाद के जड़ की औलाद मेरी छाती पे मूंग डल रही है। ये सुन के तहमीना वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी माँ उससे कहती है तहमीना सुन रही हो, इसको ऐसे अपनी औकात में रखा करो। यह तहमीना जो है रात को सोते वक्त उठ के फिर मेहंदी वाले दरख्त के पास चली जाती है और फिर उसको जब मसलने लगती है तो उसकी नज़र ऊपर सफ़दर पे पड़ जाती है जो कि पड़ रहा होता है। उसे देख के वो वापस आ जाती है अपनी, और फिर उस वो चाहती कि ऊपर जाए और वो जाने लगती है, लेकिन फिर से वो फिर वापस आ जाती है। ये सब बिट्टो भी देख लेती है क्योंकि उसकी आंख भी खुल जाती है, लेकिन वो फिर से हिम्मत करती है और फिर से वो वहाँ जाने लगती है और आखिरकार उसके कमरे में चली ही जाती है। तो उसके पीछे पीछे फिर बिट्टो भी जाती है और फिर वो भी परेशान हो जाती है कि आपा कहाँ चली गई और क्यों। सुबह को आलिया अपनी आपा से पूछती है कि आपा आप रात पे कहाँ थी। तो वो उसे सुन के चौंक जाती है और फिर उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे सफदर भैया बहुत अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है। तो वो कहती है इधर तो आओ आपा, इधर बैठो, मुझे भी सफदर भैया बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसे कहती है कि तुम अम्मा को तो नहीं बताओगे। वो कहती है मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं अम्मा को बताऊंगी, वरना वो उसे चपड़ासी उसे पिटवा के फिर मुंह पे जो है वो हाथ रख देती है। तहमीना उसे रोक लेती है बोलने से। फिर तहमीना कहती है कि मैं उसे यहाँ से भगा दूंगी। तो वो कहती है अरे ऐसे कैसे भगा दोगी, यूं ही भगा दोगी। वो कहती है क्यों, तुम अम्मा के गुस्से को नहीं जानती क्या। तीसरे चौथे दर्जे में थे तुम्हारे सफदर भैया जब अम्मा ने उनको इतना मारा था, इतना मारा था। तो बिट्टो कहती फिर क्या हुआ। तो उसने कहा अब्बा को पता चला, अब्बा तो फिर चले ही गए थे अम्मा को छोड़ के ठाकुर साहब के पास। पता नहीं जैसे तैसे करके ठाकुर साहब ने फिर उनको भेजा था। उसके बाद से तो अम्मा और ज़्यादा दुश्मन हो गई सफदर भैया की। 2 वक्त का सड़ा हुआ खाना पकवा के देती थी उनको नौकरों से, और चुल्लू भर दूध में इतना ढेरों पानी मिला के उन्हें दिया करती थी। और पता है छीछड़ों का कीमा बना के उन्हें सालन बना के देती थी। बिट्टो कहती है हाय ये तो कुत्तों का खाना है। तो मैंने कहती है हाँ वही कुत्तों वाला खाना। सफदर तो बड़े बेशर्म है, पता नहीं क्यों यहाँ रहते हैं, अब तो इतने काबिल हो गए हैं कि खुद कमाएं खुद खाएं। तुम भी उनसे बात मत किया करो। तो फिर यहाँ पे कुसुम दीदी भी आ जाती है। यहाँ जो है इनकी माँ कहती है कि तहमीना को ज़रा बुलाना, सब कुछ गलत हो रहा है। तो वो कहती है कि कुसुम दीदी आई है, वो उनके साथ बातें कर रही है। तो उसकी माँ कहती है कौन सी बातें कर रही हैं, ये कौन सी बातें करना शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पे बिट्टो कहती है कि अम्मा वही बातें हैं जो सहेलियाँ आपस में करती हैं। तो इनकी माँ कहती है उसका बाप सारा दिन बैठक में बैठ के तुम्हारे बाप के साथ अंग्रेज़ों को गालियाँ देता है और ये सारा दिन गाना बजाना करती रहती है। तो यहाँ आलिया कहती है अम्मा वैसे वो गाती बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो यहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम्हें उसका गाना बजाना अच्छा लगता है या उसकी आवाज़। तो वो कहती है दोनों। वो कहती है शरीफ घराने की लड़कियाँ गाना बजाना नहीं करती। वो कहती है जब ये चली जाए तो तहमीना को बुलाना, ज़रा पता तो करूँ कि ये इससे इतनी दोस्ती की बागी क्यों बढ़ा रही है। यहाँ कुसुम तहमीना से पूछती है ये नावल भी तुम्हें सफदर ने दिया, वैसे काफ़ी बड़ा रोमांटिक लगता है तुम्हारा महबूब। तो वो कहती है आहिस्ता बोलो अम्मी ना सुन ले,
अगर अम्मी ने सुन लिया तो शामत आ जाएगी। तो कुसुम कहती है मेरी जितनी शामत आनी थी आ चुकी, अब इससे ज़्यादा और क्या शामत आएगी मेरी। तो तहमीना कहती है अम्मा सफ़दर से बेहद नफ़रत करती है। तो वो कहती है अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो बता दो मौसी को, अभी से ही बता दो। जब मैं बेवा होकर किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो उस पर तहमीना कहती क्या वाकई। तो कुसुम कहती है कि हाँ मैं मोहन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो कहती है कि कौन मोहन, और क्या उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो वो उसे कहती है कि हाँ बस मंदिर के बाहर मुझे मिला था और मैंने भी उसे प्रसाद समझ के कबूल कर लिया। एमिना कहती है क्या वो तुम्हारे बारे में जानता है। तो वो कहती है उसे जानने की ज़रूरत ही क्या है, ये मेरा कफ़न ही उसके लिए काफ़ी है। इस सफ़ेद साड़ी का मकसद ही यही होता है कि इस कफ़न पोश चलती फिरती लाश से दूर रहो। तो तहमीना पूछती है फिर भी वो सब कुछ जानते हुए। तो उसने कहा हाँ उसकी यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ये सब कुछ जानते हुए भी समाज और धर्म से लड़ना चाहता है। तो फिर तहमीना उससे पूछती है फिर तुम क्या करोगी। तो कहती है फिर मैं भी उसका साथ दूंगी, मैं तुम्हारी तरह घुट घुट के मोहब्बत नहीं करूँगी, बस अब बहुत हो चुका, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये सब कुछ खड़ी आलिया भी सुन रही होती है इनकी बातें। अब यहाँ करीमन बुआ जो है छम्मी के कपड़ों को कूट रही होती है। तो वहाँ पे छम्मी आ जाती है और चीखती है कि हाय हाय बुआ मेरे कपड़ों के साथ ये क्या कर रही हो, चंद कपड़े ही तो हैं मेरे पास पहनने के लिए। तो वो कहती है इतने मैले हैं ये हाथ से कोई साफ़ होने वाले हैं। तो वो कहती है कि हटो मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। उस पर फिर करीमन बुआ उससे पूछती है कि एक दो नए क्यों नहीं बनवा लेती हो भाई, तुम्हारे अब्बा हर महीने तुम्हें पैसे जो भेजते हैं वो कहाँ करती हो, अपने जहेज जहेज़ के लिए जमा कर रही हो क्या। तो उसे ऊपर से कहती है नहीं तुम्हारे मज़ार के लिए जमा कर रही हूँ मैं, जब तुम मर जाओगी तो उस पर मैं मज़ार बनवाऊँगी और अल्लाह की कसम हर जुमेरात पे उस पर कवाली करवाया करूँगी। फिर अचानक से पोस्टमैन आवाज़ देता है और वो दौड़ती हुई जाती है। फिर पोस्टमैन कहता है कि शमीमा खातून का मनी ऑर्डर आया है। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि लाओ दो मुझे मेरा मनी ऑर्डर। तो फिर वो पोस्टमैन उससे कहता है कि शमीमा खातून आप हैं। तो वो कहती है क्यों पूरे मोहल्ले से गवाही दिलवाऊं क्या तुम्हें कि मैं ही हूँ जनाब पुरनूर शमीमा खातून, लाओ दो मुझे मेरा 10 रुपये का मनी ऑर्डर। तो पोस्टमैन उसे कहता है अरे आपको कैसे पता चला कि 10 रुपये हैं। तो उसे कहती है भाई नए आए हो क्या, हर महीने मेरे बाप की तरफ से मुझे वजीफ़ा आता है 10 रुपये का, अच्छा चलो अब दो मुझे। फिर पोस्टमैन कहता है सही कह रही है मैं नया ही आया हूँ, चले ये ले अंगूठा लगाए, अमानत का मामला है ख्याल तो रखना पड़ता है। यहाँ छम्मी जो है वो दौड़ती हुई आती है बुआ के पास, उसे बताती है कि मेरा मनी ऑर्डर आ गया। बुआ भी खुश होती है, उसके कपड़े धोती है और वो देखती है कि मैं उसने धो धो के आखिर उसे फाड़ ही दिए। ये दो ये देख के जो है वो छम्मी भी बड़ा गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिर तुमने मेरे कपड़े फाड़ ही दिए ना। तो करीमन कहती है कि ना अरे ये खुद ही इतना बोसीदा हो चुका था, जितना भी ख्याल करो इसका, चलो अब मनी ऑर्डर आ गया है ना, अब एक दो नए जोड़े बनवा लो, मैं इसका जो है पोचा बना लूँगी। तो उस पर उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहती है खबरदार खबरदार जो मेरे कपड़ों से पोचे बनवाए हैं तुमने, चलो दे दो अभी भी इसकी हालत है मरम्मत करके पहन ही लूँगी मैं। फिर करीमन बुआ कहने लगती है वो भी क्या दिन थे हाय रे मलिक मुजफ्फ़र, जब इनके घर की ख़वातीन एक बार पहना हुआ जोड़ा फिर से नहीं पहना करती थी और ये बेचारी जो है अपनी माँ की उतरन पहनती है। अब यहाँ छम्मी जो है वो जमील को ढूंढते 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 आखिर उस तक पहुँच जाती है और वो भी उसे ढूंढ रहा होता है। और फिर वो उसे कहती है मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तो वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। तो उसे कहती है कि चले ठीक है पहले आप बता दो। वो कहते हैं पहले तुम। उस पर फिर जमील उस पर गुस्सा करता है। फिर जमील उसे कहता है कि पहले तुम बताओ, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ज़िद करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। तो वो डर जाती है, वो कहती है कि मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो वो फिर हंसने लगता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तो मुझसे इतना डरती क्यों हो। तो वो कहती है ये भी कोई मजाक करने की बात है क्या, जब आप मुझे इतने दीदे फाड़ फाड़ के देखते हैं तो मेरी जान ही निकल जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है और अब। तो कहती है अब भी। खैर वो उसे खुश होकर कहती है कि अब्बा ने मनी ऑर्डर भेजे हैं। फिर उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे रख देती है पैसे और कहती है ये ले आप रखें। तो वो कहता है मैं क्यों रखूं। तो उसे कहती है कि आपको ज़रूरत पड़ती रहती है ना। तो जमील उसे कहता है और तुम। तो फिर वो उसे कहती है कि मैंने अपने हिस्से के 2 पैसे 2 रुपये रख लिए हैं, बाकी 8 रुपये आपके, अब आप बताएं आप क्यों मुझे ढूंढ रहे थे। तो फिर जमील उसे कहता है कि मैं एफ़ए करने में कामयाब हो गया। तो वो खुश हो जाती है।
फिर वो जमील से पूछती है चचा को बताया, तो वो कहता है कि नहीं, पहले तुम्हें बताना हक बनता है, क्योंकि पहले इस खुशखबरी की हकदार तुम बनती हो। फिर वो खुश हो जाती है। फिर वो जमील से कहती है अब आपको एफ़ए करवा दिया है ना, अब आपको मैं बीए भी करवाऊँगी। तो जमील कहता है पहले एफ़ए की मुबारकबाद तो दे दो। तो फिर कहती है अच्छा। फिर जो 2 रुपए होते हैं वो भी उसके हाथ में रख देती है, चले ये ले ले, ये है इसकी मुबारकबादी। अब मैं जा रही हूँ चचा और चची को खुशखबरी बताने कि आप कामयाब हो गए हैं। फिर जब वो चली जाती है तो जमील अपने मुँह कहता है कि मैं नहीं, तुम कामयाब हो रही हो छम्मी, तुम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। मेरे अब्बू ने एक बीमा पॉलिसी लाके अम्मी को दी, एक बीमा पॉलिसी रहे ताकि हम और हिफाजत से हम। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।